आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। और ये आपको पता है कि मैं बॉटनी मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से जो है एक सीरीज़ जो है वो चला रहा हूँ। तो आज का हमारा ये इसका जो है वो लास्ट जो है लेक्चर है। उसके बाद मैं जो है वो कुछ थ्योरेटिकली जो है आपके साथ यानी कि कुछ लेक्चर्स जो है वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमारे पास जो है कि अमंग सेल ऑर्गेनेल्स द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज थॉट टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ। असल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये कहा गया है कि ये जो थे कुछ ये पहले जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल थे, जिनको यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स ने क्या कर दिया था, इंगल्फ कर दिया था। अब वही जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर यानी कि समा गए हैं, जो है एक खुद जो है ऑर्गेनेल का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन थ्योरी को कहा जाता है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। उसके बाद हमारे पास है क्लासिकली cDNA लाइब्रेरीज आर यूज्ड फॉर। देखें ये cDNA लाइब्रेरीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, DNA सीक्वेंसिंग के लिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी बना देते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिज़म्स रखते हैं, ऑर्गेनिज़म्स का जो है वो जेनेटिक मेकअप रखते हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंस्टेंट, इनको कहा जाता है प्लैंक्टन्स, जो यानी कि मतलब हमारे पास पॉन्ड सिस्टम है या कोई भी, उनके ऊपर जो यानी कि फ्लोट करते रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, प्लैंक्टन्स कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स उनको कहते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया द सिट्रिक एसिड साइकिल इज इनिशिएटेड बाय जर एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड के बनने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है, तो फिर वो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि जो है सिट्रिक एसिड साइकिल चलाता है। उसके बाद है कि डीएनए सेगमेंट्स कैन बी एम्पलीफाइड क्लोन्ड मिलियन ऑफ टाइम्स बाय यूजिंग, यानी कि पीसीआर को हम इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं हम इनको। अब ये हम क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यानी कि जो है वो हमें कापी चाहिए होती है जब थोड़े टाइम में, तो हम पीसीआर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस सर एज द बेसिस ऑफ, ज़ाहिर है जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये रिकॉम्बिनेशंस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन C3 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 इज 3PGA 6 फास्फोग्लाइसरेट एसिटिक एसिड जो होता है, ये इनकी प्रोडक्ट की वजह से इनको क्या कहा जाता है, C3 प्लांट्स, क्योंकि इनके पास जो पहली जो प्रोडक्ट होती है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद हमारे पास प्लांट सक्सेशन अकरिंग इन सैंडी एरिया, तो इसको कहा जाता है पेसेमोसियर। अगर प्लांट्स यानी कि लिविंग इन सैंडी एरिया तो उसको क्या कहा जाता है, पेसेमोफाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसे होते हैं जो सैंडी एरियाज़ में रहते हैं, तो ये जब यानी कि सैंडी एरियाज़ में जब सक्सेशन हो रही है तो उसको पेसेमोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद फॉर ब्रेकिंग डीएनए स्ट्रैंड्स फॉलोइंग एंजाइम इज़ यूज, तो ज़ाहिर न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है डीएनए की जो है ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स-C2 कंजर्वेशन, यानी कि एक्स-C2 कंजर्वेशन होती है कि भाई जब जो उनका नेचुरल हैबिटाट ना हो, हम यानी कि आर्टिफिशियली जिस चीज़ में हम इसको कंजर्व करें तो उसको क्या कहा जाता है, एक्स-C2 कंजर्वेशन। अगर ये नेचुरल में होता तो इनको कहते हैं हम एन-C2 कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन की टू जो है वो टाइप्स हैं। अमेंसलिज्म में भी डिफाइंड है, इसमें क्या होती है, एक पॉपुलेशन पे दूसरी यानी कि रहती है, उनको जो है वो कोई किस्म का कोई असरअंदाज उस पर नहीं होता, ना कोई बीमारी काज होती है, ना किसी किस्म का उनको कोई मसला होता है। मतलब वन पॉपुलेशन इज इनहिबिटेड बाय अनदर एंड अदर इज़ नॉट इफेक्टेड, कोई इस पर इफेक्ट ना हो। उसके बाद हमारे पास है द इनफेमस बंगाल फेमाइन इज़ रिलेटेड विद, बंगाल के साथ जो रिलेटेड फेमिन है यानी कि वो किसके साथ रिलेटेड, राइस के साथ है, क्योंकि राइस क्रॉप फेल्यूर यानी कि 1768 में यानी कि राइस क्रॉप फेल्यूर हुआ था ड्यू टू लेक ऑफ रेनफॉल। जब वहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ था तो यानी कि फसल से इनकी जो थी वो हुई नहीं थी, तो उनकी वजह से जो है वो राइस फेमिन हुआ था। उसके बाद हमारे पास है फर्न गेमिटोफाइटिस, इसको कहा जाता है होमोथिलिक। होमोथिलिक उसको कहा जाता है जो मोनोइशियस हो, यानी कि उनके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही जब थैलेस पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोथिलिक। अगर यानी कि हेट्रोथिलिक है तो उसमें मेल एक पे होगा, फीमेल दूसरे पे होंगे। सिंथेटिक सीड्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज,
यानी कि इनको जो है आप वो ट्रू सीड्स में जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिंथेटिक सीड में क्या होता है, अब कोई भी प्लांट का टिश्यू लेकर उसके ऊपर जो है रेप अप किया जाता है, उसको हम एज ए सीड तो इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रू सीड्स नहीं होते। प्लांट्स विद एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस विच आर नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड कॉल, इनको कहा जाता है ई केयर्स, यानी कि वो प्लांट जिसमें इन्वायरमेंटली जो है वो इंड्यूस्ड वेरिएशन होती हैं और वो उनके अंदर जेनेटिकली फिक्स्ड भी नहीं होती, तो इनको ई केयर्स कहा जाता है। ई केयर्स यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉडिफाइड बाय इट्स इन्वायरमेंट की वजह से उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आई तो उसको ई केयर्स कहा जाता है। इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर, ये हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन को, और इन जीन्स को कहा जाता है ट्रांसपोजान्स। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो जंपिंग जीन होते हैं, यानी कि इलेजिटिमेटेड रिकॉम्बिनेशन जो होती हैं, जो एक जगह से जीन जंप करके दूसरी जगह पर जाएं और रिकॉम्बिनेशन करें, तो ये इलेजिटिमेटेड होती हैं और इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोजिशन। एंड जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म क्या होता है, हेप्लॉइड, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, और इनके अंदर क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, जो आगे जाकर फूड बनाता है। क्या स्पेसिस आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या स्पेसिस असल में क्या होते हैं, एक यानी कि डेथ प्रोटीन्स होते हैं जिसको क्या हम कहते हैं कैस्पेसिस, और ये एपोस्टोसिस कराते हैं। इस एपोस्टोसिस क्या होती है, एक सेल डेथ होती है जो यानी कि मतलब इट इज़ काज्ड बाय कैस्पेसिस एंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास इन वर्नलाइजेशन द स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय, वर्नलाइजेशन के अंदर जो स्टिमुलस का जो वर्नलाइजेशन का जो स्टिमुलस होता है वो असल में कौन परसीव करता है, तो वो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं जो उनको परसीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक राइनिया बिलोंग्स टू जियोलॉजिकल पीरियड, ये डेवोनियन पीरियड में आते हैं। राइना के साथ बहुत सारे सवाल होते हैं। ये राइनिया एक स्कॉटलैंड का विलेज था, वहाँ से जो इनको जो है ऑब्जर्व किया गया था, तो उसको हम यानी कि नाम देते हैं राइनिया, और ये डेवोनियन पीरियड का एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, हमारी जो ये सीरीज़ है वो पूरी हो गई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ किसी न्यू सीरीज़ के साथ आपके हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।